जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ट्रम्प साहब, डोनाल्ड ट्रम्प साहब अमेरिका के राष्ट्रपति क्या गुल खिलाने वाले हैं, ये अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा। जब से हमारे माननीय मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उनके जो मैसेजेस मिल रहे हैं पूरे विश्व को बड़े अजीबोगरीब हैं। और अब उन्होंने एक डेडलाइन दी है विश्व के सारे देशों पे दबाव डालते हुए कि हम अमेरिका अलग अलग देशों से ट्रेड डील करेगा और दबाव में लेके अपनी आर्थिक शक्ति का दबाव देते हुए वो दूसरे देशों को दबाव में लेगा, अपने राष्ट्र हित में काम करेगा, चाहे उससे विश्व की अर्थव्यवस्था कितनी भी बर्बाद हो जाए। ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब का संदेश है जो अभी तक मिला है। पहले उन्होंने कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे। जो टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैरिफ का मतलब ये होता है कि अलग अलग देश अमेरिका को कुछ एक्सपोर्ट करते हैं और अमेरिका से कुछ इंपोर्ट करते हैं। भाई, उदाहरण स्वरूप लीजिए तो भारतवर्ष अमेरिका को कुछ चीजों का एक्सपोर्ट करता है, जैसे ज्वेल्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करता है, लेदर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है और फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्ट करता है, और बहुत सारी चीजें हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल आइटम्स इंपोर्ट करते हैं। तो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश के अंदर अमेरिकन डॉलर आता है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे देश से डॉलर जाता है। अगर आप चीन की तुलना में देखें, चीन और भारत का व्यापार जो है, तो चीन हमसे बहुत ज्यादा मात्रा में भारत को एक्सपोर्ट करता है और भारत बहुत कम मात्रा में चीन को एक्सपोर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि चीन से हमारा आयात बहुत ज्यादा है और निर्यात बहुत कम है। ज्यादातर देशों से यह स्थिति है, लेकिन अमेरिका से स्थिति दूसरी उल्टी है। हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। तो हमें हमारे क्योंकि जब एक्सपोर्ट आप करते हैं तो आपको डॉलर मिलता है, और जब इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर जाता है। तो रुपए की मजबूती और कमजोरी भी इस बात पर डिपेंड करती है कि कितना आप एक्सपोर्ट करते हैं और कितना इंपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका से हमारा ट्रेड सरप्लस है, इसका माने एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। तो अगर अमेरिका अपनी पॉलिसी को चेंज करता है तो भारतवर्ष पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, अगर अमेरिका ट्रेड पॉलिसी में कोई परिवर्तन करता है। क्योंकि रुपया कमजोर होगा तो हमारे इंपोर्ट और महंगे हो जाएंगे, हमने जो विदेश से लोन ले रखे हैं वो और महंगे हो जाएंगे। तो अमेरिका ने 12 देशों से इस प्रकार की दबाव में लेकर ट्रेड डील कर ली है, और भारतवर्ष से अब ये अनाउंसमेंट होना है उनके अनुसार मंडे को वो करने वाले हैं। हमारे आज मंडे है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज मंडे है, और 24 घंटे में पता चल जाएगा कि अमेरिका हमारे प्रति क्या रुख रखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दबाव डाल के भारतवर्ष के ऊपर हम पे दबाव डाला और ये कहा कि उनकी अमेरिकन मेड जो मोटरसाइकिल है हार्ली डेविडसन, उसके ऊपर भारतवर्ष ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, उसको कम किया जाए। क्योंकि वो कहते थे इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा लगा दी है कि हार्ली डेविडसन के दाम बहुत ज्यादा हो गए और अमेरिकन कंपनीज को भारत में उसको बेचने में परेशानी हो रही है। भारतवर्ष ने वो कम कर दिए। इसका माने इंपोर्ट ड्यूटी आप कम लेंगे, डॉलर की आमदनी आपकी कम होगी। फिर उसने कहा कि जो अमेरिकन विस्की है वो जो भारत वर्ष के इंपोर्ट होती है उसमें भी आपने इंपोर्ट ड्यूटी उसे भी घटाइए, वो भी हमने घटा दिया। तो जैसे जैसे आप इंपोर्ट ड्यूटी घटाएंगे तो अमेरिका को फायदा होगा, उसका दाम सस्ता हो जाएगा और भारतवर्ष के अंदर वो बेच पाएगा और भारतवर्ष को इनकम हमारी कम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अमेरिका अपनी दादागिरी करने में उतारू है, इसलिए हम उनकी बात मान रहे हैं, और वो जो मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के बारे में हमने सुना था वो कुछ काम नहीं आ रही। अब अमेरिका की जो मंशा है अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा। मेरी वीडियो जब देखेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि ये निर्णय हो, ये नोटिफिकेशन हो कि अमेरिका हमारे बारे में क्या निर्णय ले रहा है। पहले उसने कहा था कि जो भी देश रूस से तेल लेंगे, ईरान से तेल लेंगे, कोई व्यवहार करेंगे, हम उनपे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे। इसका माने उन देशों से जो अमेरिका इंपोर्ट करेगा तो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, और कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो वो अमेरिकन प्रोडक्ट की तुलना में महंगे हो जाएंगे और लोग अमेरिकन माल खरीदेंगे और अमेरिका को फायदा होगा, चाहे उससे विकसित और विकासशील देशों को नुकसान हो।
चीन को उसने धमकी दी, चीन ने भी उसी प्रकार की धमकी दे दी कि भाई टैक्स तुम बढ़ाओगे तो हम भी बढ़ा देंगे। भारत वो नहीं कर पाया क्योंकि भारतवर्ष की अभी बार्गेनिंग पावर नहीं। भारतवर्ष के अंदर हमारी स्थिति क्या है कि हमारे देश की जो जीडीपी है उसका सबसे मुख्य कंट्रीब्यूटर जो है वो सर्विसेज सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। चीन का मैन्युफैक्चरिंग है, तो चीन ने इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा लिया है अपने यहाँ कि उनकी कॉस्ट कम हो गई है और कोई भी देश उन्हें अवॉइड नहीं कर सकता। तो जब अमेरिका ने उनको धमकी दी तो उन्होंने अमेरिका को धमकी दी थी। हाँ, वो दे नहीं पा रहे। अरे अमेरिका चाह क्या रहा है? अमेरिका ये चाह रहा है क्योंकि देखिए अमेरिका का एरिया बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन उनकी कम है। चाइना का भी पॉपुलेशन चाहे हमारे बराबर हो लेकिन एरिया उसका बहुत ज्यादा है हमसे। तो हमारे यहाँ जो जनसंख्या का घनत्व है बहुत ज्यादा है। तो घनत्व ज्यादा होने की वजह से हमारा कंजम्पशन तो बहुत ज्यादा है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। अमेरिका के अंदर एरिया बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, चीन के अंदर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो उनको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे अमेरिका के यहाँ सेब का उत्पादन बहुत ज्यादा है, अखरोट का उत्पादन बहुत ज्यादा है, बादाम का उत्पादन बहुत ज्यादा है, दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का उत्पादन बहुत ज्यादा है। अच्छा, वो उसकी खपत कर नहीं पाते क्योंकि पॉपुलेशन कम है। तो वो चाहते हैं कि भारत जैसे बड़े देश के अंदर उनका माल खपे, क्योंकि जो चीज उनकी सड़ती है, खराब होती है और ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से वहां पे दाम पे खराब असर पड़ता है, वो चाहते हैं कि उसको हिंदुस्तान को बेच दिया जाए। तो भारत पे दबाव डाल रहे हैं कि हम आपसे फार्मास्यूटिकल पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे, ज्वेलरी पे बढ़ा देंगे, लेदर प्रोडक्ट्स पे बढ़ा देंगे, तो आपका माल महंगा हो जाएगा, आपको नुकसान होगा। नहीं तो आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, कृषि उत्पादों में और डेयरी प्रोडक्ट्स पे इम्पोर्ट ड्यूटी को घटा दीजिए, जिससे अमेरिकन प्रोडक्ट्स भारतवर्ष के अंदर सस्ते हो जाएं और हम अमेरिकन को बेच के फायदा उठा सकते। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे, अगर अमेरिका ये निर्णय लेता है और हमारे देश के अंदर अपने कृषि उत्पादों को, डेयरी उत्पादों को बेचने में सफल हो जाता है इंपोर्ट ड्यूटी कम करा के, तो हमारे देश के अंदर जो किसान हैं और हमारे अंदर जो डेयरी उत्पाद बनाने वाले लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं हिंदुस्तान की जो प्रकृति है, हमारे यहाँ चाहे गांव के अंदर भूमिहर किसान हो, भूमिहीन किसान हो, लेकिन उसके बाद एक दो गाय भैंस हैं, वो दूध निकालता है, उसको बेचता है, कंजम्पशन भी करता है, उससे बाकी उत्पाद भी बनाता है और उसके घर के खर्चे निकल जाते हैं। गुजरात की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दुग्ध प्रोडक्ट्स का है और उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर गांव वाला एक दो गाय भैंस पाल के उस अपना जीवन यापन करता है। लेकिन अगर अमेरिका का दूध यहाँ पे आने लगेगा और पनीर आने लगेगा और बाकी प्रोडक्ट्स आने लगेंगे और गेहूं, मक्का और दालें आने लगेंगी, तो भारतवर्ष के अंदर जो किसानों को फायदा होता है क्योंकि डिमांड है और वो उसको सप्लाई करते हैं, अगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान के अंदर सस्ते होके बिकने लगेंगे तो भारतीय किसान और दुग्ध उत्पादक जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए 24 घंटे की बात है, 24 घंटे में पता चलेगा कि हमारी आर्थिक स्थिति पे अमेरिका रहम करता है कि नहीं करता है, देश का वास्तविक मित्र है या नहीं है, या वो इंपोर्ट ड्यूटी कम करा के अपने माल को हिंदुस्तान के अंदर भर देता है और हमारे किसान और दुग्ध उत्पादकों को बर्बाद कर देता है। अब ये 24 घंटे की बात और है। लेट अस सी एज टू व्हाट डोनाल्ड ट्रंप डज। अगर वो ऐसा करेंगे तो एक विश्व के अंदर जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी और भारत की और जो विकासशील देश है उनकी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, अब देखते हैं वो क्या निर्णय लेते हैं। क्योंकि हमारा जो डेलीगेशन गया था ट्रेड डील करने के लिए वो वापस आ गया है, ट्रेड डील नहीं हो पाई है। राजेश अग्रवाल साहब जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के गए थे, सफलता नहीं मिली है। 24 घंटे बाद पता चलेगा अमेरिका क्या करता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।